नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। आज से छठ महापर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ छठ का आरंभ 4 दिन तक चलेगा। छठ का महापर्व सुख समृद्धि के लिए महिलाएं रखेंगी व्रत। पूर्वांचल में छठ महापर्व की रौनक। सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा। हिंडन एयरपोर्ट से यूपी सदन आएंगे सीएम। पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं सीएम योगी। सीएम योगी ने आगरा सड़क हादसे का लिया संज्ञान। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने के निर्देश दिए। सीएम ने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की। योगी सरकार का फैसला, पूरे प्रदेश में होगी नकली दवाओं की जांच। हर जिले में होगा औषधि नियंत्रण अधिकारी। नया पद होगा सृजित। बसपा में फिर उलटफेर। सरवर मलिक बने लखनऊ मंडल के मुख्य प्रभारी। 1 नवंबर को मायावती ने बाम सेफ की भी बुलाई बैठक। और सपा नेता आजम खां की तबीयत बिगड़ी। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती। रिहाई के बाद तीसरी बार बिगड़ी तबीयत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नोएडा से अहम खबर है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज जेवर एयरपोर्ट पहुंचे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर निरीक्षण करेंगे सीएम। अधिकारियों के साथ आपको बता दें कि अधिकारियों के साथ बैठक की है। कुछ दिन बाद जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और निरीक्षण किया है। जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह इस दौरान मौजूद रहे। प्रभारी ब्रजेश सिंह, सीईओ लोकेश एम मौजूद रहे। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर, जहां दिल्ली दौरे पर सीएम योगी। आज दिल्ली में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीएम योगी। कल गाजियाबाद में यशोदा हॉस्पिटल का मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। तो मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर हैं। आज दिल्ली में ही रात्रि विश्राम करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कल गाजियाबाद में यशोदा हॉस्पिटल का उद्घाटन मुख्यमंत्री के हाथों होगा। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रात्रि विश्राम दिल्ली में ही करेंगे मुख्यमंत्री। ये जानकारी सामने आ रही है। तो आज दिल्ली में ही रात्रि विश्राम करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कल गाजियाबाद में यशोदा हॉस्पिटल का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज दिल्ली में ही रात्रि विश्राम करेंगे मुख्यमंत्री। कल गाजियाबाद में यशोदा हॉस्पिटल का उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भले ही गठबंधन है, लेकिन बिहार में पूरी तैयारी से मैदान में वो उतरे हैं। महागठबंधन ने बिहार में मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम और तेजस्वी को सीएम, लेकिन अल्पसंख्यकों के साथ छल किया है। यूपी में समाजवादी पार्टी का कोई नेता नहीं है। इस पर उन्होंने बोला कि ना ही बिहार में किसी माइनॉरिटी के नेता ने आवाज उठाई है। मुकेश सहनी को जिस तरीके से पिछली बार महागठबंधन ने दरकिनार किया था, ठीक उसी तरीके से बिहार में सुभाषपा को दरकिनार किया जा रहा है। नतीजा बताएगा, तब समझ में आएगा राजभर की ताकत क्या है। बिहार के चुनावी माहौल का असर अब यूपी में दिखने लगा। ओम प्रकाश राजभर जो सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बिहार में जाएंगे प्रचार के लिए और अपने जो तमाम प्रत्याशी उतार रखे उनके लिए वोट मांगे। हमारे साथ मौजूद हैं ओम प्रकाश राजभर जी। लगातार तैयारियां, उसके बाद अब जो है प्रचार की तैयारी, क्या कुछ इस बारे में? प्रयास हमने किया कि एनडीए से 2-3 सीट मिल जाए, किन्हीं कारणों से नहीं मिली तो बिहार के नेताओं और वोटरों तक आवाज़ आई कि हम लोगों की गिनती नहीं है, बिहार में कोई पार्टी टिकट नहीं देती है। तो हम लोगों ने चंदा उतार करके बड़ी बड़ी रैली किया है। तो आप प्रत्याशी उतारिए, हम लोग वोट देंगे।
को प्रत्याशी मैदान में उतारा गया। अच्छा रुझान भी है और एक लहर है लोगों को अपनी गिनती कराने का। वहीं अगर बात की जाए कि जो महागठबंधन है उसने अपने प्रत्याशी भी बताए, उसके साथ साथ जो है अपने सीएम और डिप्टी सीएम दोनों का नाम की घोषणा कर दी और पिछड़ों को इस बार कहें कि बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया और सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक के साथ जो है वहाँ गुनाह हो। देखिए, अगर हम महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन ने मुसलमानों को धोखा दिया, राजभर को धोखा दिया, राजधोप को धोखा दिया, प्रजापति को धोखा दिया। इन लोगों को टिकट नहीं दिया। मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाना चाहिए था आरजेडी और या महागठबंधन के लोगों को, लेकिन बीजेपी का भय दिखा करके सिर्फ उनका वोट लेते हैं लोग। निश्चित छिड़ेगी भाई। संविधान के पहले पन्ने पे लिखा है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान। तो आज़ादी के 79 साल हो गए, सन 52 से वोट पड़ रहे हैं और आज तक प्रजापति को हिस्सेदारी क्यों नहीं, पाल को हिस्सेदारी क्यों नहीं, राजभर को हिस्सेदारी क्यों नहीं, रजवार, राजवंशी, राजधूप को हिस्सेदारी क्यों नहीं? ये सवाल तो खड़ा होगा ना। रहे हैं हम अपनी ताकत इकट्ठा करने जा रहे हैं और उस समय आरजेडी ने मुकेश साहनी को इग्नोर किया था, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा था। इस समय मुकेश साहनी को अपने साथ लिए हुए हैं, तो ओवैसी जी की पार्टी है, अपने वोट को इकट्ठा कर रहे, अपने लोगों को समझा रहे हैं। हमारी भी अपनी पार्टी है, हम तो चाह ही रहे थे कि 2-3 सीट मिल जाए, साथ रहें, नहीं मिला तो हम लड़ रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर जिन्होंने इशारों में साफ कहा कि जिस तरीके से पिछले चुनाव के अंदर विधानसभा में मुकेश साहनी को निगलेक्ट किया गया, उनकी जो अवहेलना की गई, ठीक उसी तरीके से ओम प्रकाश राजभर और सुभाषपा की अवहेलना की जा रही है, उनको जो दरकिनार किया जा रहा है। इसका खामियाजा भी इस चुनाव में जो है एनडीए को देखने को मिल सकता है। कैमरा आदित्य तिवारी के साथ रामनीत भट्ट। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली से अहम खबर, जहां नहाय खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। बाजारों में इसकी रौनक भी साफ देखने को मिली है। पूजा सामग्री की खरीदारी तेज हो गई है। सई नदी के तट पर बनाई जा रही है बेदी। परिवार की समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए होती है छठ पूजा। निर्जला व्रत रखकर माताएं देती हैं डूबते सूर्य को अर्घ। उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर होता है व्रत का समापन। महिलाओं में दिखा श्रद्धा और उत्साह का माहौल। रायबरेली में छठ पूजा की धूमधाम से तैयारी की जा रही है। बाजारों में भी इसकी धूम देखने को मिल रही है। महिलाएं निर्जला व्रत रखकर इस महापर्व को मनाती हैं। उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर यह व्रत समाप्त होता है। तो महिलाओं में इस महापर्व को लेकर काफी श्रद्धा और उत्साह देखने को मिल रहा है। घाटों की सजावट की जा रही है। रायबरेली में छठ पूजा की धूम देखी जा रही है। तो नहाय खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। बाजारों में दिखी रौनक। पूजा सामग्री की खरीदारी तेज हो चुकी है। सई नदी के तट पर, रायबरेली में सई नदी के तट पर बनाई जा रही है पूजा की वेदियां। नहाय खाए के साथ आज से छठ पूजा की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें 4 दिन से चलने वाली छठ पूजा की आज से शुरुआत हुई है। तो वहीं सोमवार को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, तो मंगलवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। वहीं इस 4 दिन के पर्व को लेकर के बाजारों में भी देखा जा रहा है कि काफी रौनक देखने को मिल रही। बताया जा रहा है कि 26 तरह के फल और प्रसाद लगते हैं, जिनको लेकर के बाजारों में आप देख सकते हैं किस प्रकार के यहाँ पे जो फल हैं, वो प्रसाद है, वो यहाँ पे हमारे साथ यहाँ के दुकानदार हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या क्या प्रसाद लगते हैं और क्या यहाँ पे खरीदारी देखने को मिलेगी। भैया, देखा जाए तो छठ पूजा की शुरुआत हो गई है, किस प्रकार यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं सामान लेने के लिए? यह सामान लेने के यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, जो कि हमारे पास सभी प्रकार के सामग्री मिल जाती है। और इसमें गागल है, हो गया, सलीफा है, गंजी है, आंवला है और बरला बैर है, अनानास हो गया, हमारे पास कैसा है। इसी तरह से सारी सामग्री हमारे पास है, जिससे आप देख सकते हैं।
तो बिल्कुल देखिए ये फल की दुकान है, प्रसाद की दुकान है, जहाँ पे लोग सुबह सेवों को लेने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 4 दिन तक ये चलने वाली पूजा है, पहले नहाए खाए और फिर दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। तो वहीं देखा जा रहा है कि घाटों में भी अब साफ सफाई भी हो रही है और वेदी बनाने का कार्य किया जा रहा है, ताकि जो व्रती महिलाएं हैं वो पहुंचे और उन्हें दिक्कतें ना हो सके, उसको भी लेकर के जिला प्रशासन की तरफ से देखा जा रहा है कि पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। नगर पालिका की टीमें लगा दी गई हैं ताकि किसी भी प्रकार की श्रद्धालुओं को असुविधाएं ना हो सके। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चंदौली से अहम खबर, जहां छठ पूजा पर डीडीयू जंक्शन पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। डीआरएम उदय सिंह मीणा खुद मॉनिटरिंग करते नजर आ रहे हैं। उद्घोषणा केंद्र से आपको बता दें, उद्घोषणा केंद्र से बजाए जा रहे हैं छठ गीत। यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त ट्रेनें और सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। महानगरों से आने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ उमड़ रही है। अतिरिक्त ट्रेनों से यात्रियों को राहत मिल रही है। 24 घंटे निगरानी कक्ष से हो रही है प्लेटफॉर्मों की मॉनिटरिंग। आपातकालीन सूचना पर तुरंत हो रहा समस्याओं का निस्तारण। तो अतिरिक्त ट्रेनों से यात्रियों को राहत महसूस हो रही है। 24 घंटे निगरानी कक्ष से प्लेटफॉर्मों की मॉनिटरिंग की जा रही है। आपातकालीन सूचना पर तुरंत हो रही समस्याओं का निस्तारण और समाधान। तो चंदौली से अहम खबर, छठ पूजा पर डीडीयू जंक्शन पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। डीआरएम उदय सिंह मीणा खुद इसकी मॉनिटरिंग करते नजर आ रहे हैं। उद्घोषणा केंद्र से बजाए जा रहे हैं छठ गीत। और अगली खबर का रुख करेंगे। खबर ग्रेटर नोएडा से है। युवक की मौत पर भड़काऊ बोल पर पुलिस सख्त हुई है। सपा नेता के भड़काऊ बयान पर पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। सपा नेता ने खून का खतरा बहाने का बयान दिया। पुलिस ने भड़काऊ भाषण देने से मना किया। सपा नेताओं के अन्य साथियों ने बयान को लेकर माफी मांगी है। पुलिस की हिदायत देने के बाद शांत हुए सपा नेता राहुल अवाना। पुलिस से बहसबाजी करने का वीडियो साफ तौर पर सामने आया है। रबूपुरा में मारपीट के दौरान हुई थी एक युवक की मौत। मृतक युवक के घर जा रहे थे समाजवादी पार्टी के नेता। हत्या के मामले में दो पक्ष, आपको बता दें, 2 लोग पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। इसीलिए आदेश आया है कि मैं इनका सम्मान कर रहा हूँ, ये भी कहीं ना कहीं मेरे ही है, ये भी हमारे मांग है। इनके सम्मान में खड़ा हूँ ना मैं। अब मेरे पीछे परिवार हो सब एक खून का कचरा बाहर। बहुत बढ़िया। खून का कतरा बहाने वाले वर्ड गलत है ना। ये क्या है आप बताओ। नहीं इंसाफ आप दिलाओ, लेकिन खून का कतरा बहा के किसी को इंसाफ नहीं दिला सकते नेताजी। यही तो आप गलत बात गलत बात यही बोलते हैं। इसीलिए तो आपको इसीलिए आदेश आया है कि आपको नहीं जाने देंगे। मैं इनका सम्मान कर रहा हूँ, ये भी कहीं ना कहीं मेरे ही है, ये भी हमारे मांग है। सब इनके सम्मान में खड़ा हूँ ना मैं। अब मेरे पीछे परिवार हो सब एक खून का कचरा बाहर। बहुत बढ़िया। खून का कतरा बहाने वाले वर्ड गलत है ना। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है, जहां आज से छठ महापर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ हो चुकी है। छठ का आरंभ 4 दिन तक छठ का आरंभ हो चुका है। ये 4 दिन तक चलने वाला महापर्व, छठ का महापर्व सुख समृद्धि के लिए। इस दौरान महिलाएं व्रत रहती हैं। महिलाओं का व्रत की शुरुआत हो चुकी है। राजधानी में 15 घाटों के 92 स्थानों पर पूजा स्थल लक्ष्मण मेला मैदान पर छठ पूजा की तैयारियां पूरी की गई हैं। हर घाट पर 15 नावों का इंतजाम किया गया है। 27 अक्टूबर को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। वहीं 28 अक्टूबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही इस महापर्व का समापन हो जाएगा। 4 दिनों तक ये महापर्व मनाया जाता है। आज से छठ महापर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ आरंभ हो चुकी है और 4 दिन चलने वाला लोक आस्था का ये महापर्व, अब इसकी शुरुआत आज नहाय खाए से हो चुकी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पूजा वेदियां बनाई जा रही हैं, छठ घाटों को सजाया जा रहा है, सफाई की जा रही है और इन्हीं छठ घाटों पर महिलाएं जो है व्रती महिलाएं हैं वो पूजा अर्चना करेंगे और अपने परिवार की सुख समृद्धि की भगवान भास्कर से
कामना करेंगे और इसकी शुरुआत आज हो चुकी है। 28 अक्टूबर को शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। वहीं 28 अक्टूबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य के साथ ये महापर्व समाप्त होगा। तो सुख समृद्धि के लिए महिलाओं का ये व्रत और 4 दिन चलने वाले इस लोक आस्था के महापर्व की शुरुआत आज नहाय खाए के साथ हो चुकी है। लखनऊ के तमाम जो घाट हैं वो भव्यता से सजाए गए हैं। नहाय खाए के साथ आज इस महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। व्रती महिलाएं जो है वो इसकी पूजा पाठ की तैयारियां कर रही हैं। घाटों को सजाया जा रहा है, तमाम पूजा सामग्री एकत्रित की जा रही, बाजारों में इसकी रौनक साफ तौर पर देखी जा रही है। आज नहाय खाए से शुरुआत हुआ ये महापर्व। 28 तारीख को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, जबकि 27 तारीख को, जबकि 28 तारीख को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ इस महापर्व का समापन हो जाएगा। तो 4 दिन तक चलेगा ये आस्था का महापर्व। दुनिया उगते हुए सूरज को सलाम करती है, लेकिन हम भारत हैं, हम डूबते हुए सूरज को भी पूजा अर्चना करते हैं। हम बात कर रहे हैं छठ महापर्व की, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। 4 दिनों तक ये त्यौहार मनाया जाता है और अगर बात करें इस त्यौहार की तो इसको लेकर के पहले से ही बड़े स्तर पर तैयारियां होती हैं। हम इस समय लक्ष्मण मेला मैदान पर खड़े हुए हैं। ये लक्ष्मण मेला मैदान सबसे महत्वपूर्ण जो घाट है गोमती किनारे, जहां पर सबसे ज़्यादा पूजा करने वालों के लोग एकत्रित होते हैं, श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। सबसे विशेष दिन अगर बात करें तो तीसरा दिन जो होता है वो इस पूजा में सबसे महत्वपूर्ण होता है और उसको लेकर के तैयारियां चल रही हैं, जिसमें डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। और कहीं ना कहीं जो महिलाएं होती हैं वो अपने बच्चों के लंबी उम्र के लिए, समृद्धि के लिए इस पूजा में शामिल होती हैं। इस समय जो तैयारियां हैं वो अंतिम पड़ाव पर हैं। रंगाई, रंग रोगन का काम चल रहा है। साथ ही साथ जो घाट है गोमती किनारे लक्ष्मण मैदान पर, उसके साफ सफाई का काम चल रहा है। आपको साथ ही साथ कई जो श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ पर पहुँच करके जो है अपनी तैयारियां कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को अंतिम जो रूप दे रहे हैं। भैया क्या कर रहे हैं इस? ये हम लोग छठी मैया बना रहे हैं। इसको पिंडी भी बोलते हैं, सुरसोता भी बोलते हैं हमारे गाँव में। हम बिहार छपरा जिला से हैं, गांव नहीं जा पाए हैं तो यहीं कर रहे हैं छठ। क्या प्रावधान, पूजा कैसे होती है? पूजा आज से स्टार्ट हो गई है। आज नहा खा है और आज के दिन जो बरती होती हैं और उनका परिवार जो भी होता है वो उनको नहा के खाना होता है, इसलिए इसको नहा खा बोलते हैं। आज के दिन लौकी की सब्जी, अरहर की दाल चावल बनता है, रसियाव बोलते हैं, वो बनता है। और उसमें रसियाव होता है, रोटी होती है और फल वगैरह होते हैं, मूली वगैरह होती है। वही खा करके फिर पूजा वूजा करके व्रत, मतलब वही खाना होता है। फिर व्रत स्टार्ट हो जाता है। फिर अगले दिन शाम का अर्घ होता है। शाम का अर्घ करके फिर अगले दिन फिर शाम के अर्घ में डूबते हुए सूरज को अर्घ देना होता है, पूजा होती है। उसके बाद अगली सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ दे करके उसके बाद व्रत खुलता है। हाँ, पूरी प्रक्रिया होती है। बिल्कुल,
काफ़ी कठिन व्रत माना जाता है। 4 दिनों तक ये पूरा त्यौहार वहाँ पर मनाया जाता है। दूर दूर से लोग जो होते हैं इस दिन अपने घरों को लौटते हैं और कहीं ना कहीं वो इस पर्व में शामिल होते हैं। छठ मैया जो हैं उनके आशीर्वाद से कहीं ना कहीं माताओं का मानना है कि उनके बच्चों की दीर्घायु होती है, वो समृद्धि पाते हैं। निश्चित तौर पर लखनऊ में भी इसको लेकर के तैयारियां कई दिनों से चल रही थी। पूरा जिला प्रशासन का जो अमला था वो कहीं ना कहीं इसमें पूरी अपनी ताकत लगा रहा था कि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो, और कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है कि घाट जो हैं वो साफ स्वच्छ नज़र आ रहे हैं और सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए जाते हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु होते हैं वो कहीं ना कहीं पहुँचते हैं घाटों पर पूजा करने के लिए, और ऐसे में कहीं ना कहीं किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो उसका भी विशेष ध्यान रखा जाता है। सामने तस्वीरें हैं, नाव अभी से लगा दी गई हैं। हालांकि इनकी संख्या जो है परसों तीसरे दिन जो है बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि उस दिन भीड़ इकट्ठा होती है, लोग इकट्ठा होते हैं यहाँ पर हैं और जो है पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही साथ जब पूजा जिस समय होगी, डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा, उस समय यहाँ पर स्टीमर जो है पुलिस जो है पेट्रोलिंग भी करेगी, देखती रहेगी कि कोई भी व्यक्ति जो है जो सीमा तय की गई है घाट की उसके उस पार ना जाने पाए। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये एक महापर्व है और महापर्व को लेकर के तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। हालांकि आज से इस पर्व की शुरुआत हो चुकी है और 4 दिनों तक ये महापर्व मनाया जाएगा। निश्चित तौर पर कठिन है, तप है, लेकिन जो मानने वाले लोग हैं वो हर हाल में इसको कर रहे हैं। लखनऊ से के न्यूज के लिए अश्विनी कुमार, सहयोगी आदित्य के साथ। अब रुक करेंगे अगली खबर का बाराबंकी से अहम खबर, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। डंपर की चपेट में आए न्यू पल्सर सवार एक युवक की मौत हुई है, एक की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आपको बता दें घायल युवक को अमेठी के शुकुल बाजार CSC भेजा गया है। सुबेहा थाना क्षेत्र के अन्यारी चौकी के पास का यह पूरा मामला है, जहां तेज रफ्तार का कहर दिखा है। डंपर की चपेट में आए पल्सर सवार सुबेहा थाना क्षेत्र के अन्यारी चौकी के पास का यह पूरा मामला है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तो डंपर की चपेट में पल्सर सवार आए हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सोनभद्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जिरही मंदिर जा रही अनियंत्रित पिकअप पलटी है, जोखिम में 16 लोगों की जान गई है। घायलों में 3 बच्चे भी शामिल हैं, 13 की हालत नाजुक बनी हुई है। नेटवर्क समस्या से देर से पहुंची एम्बुलेंस, लोगों ने मदद की। सभी घायल CSC चौपन में भर्ती कराए गए हैं। 13 लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जुगेल थाना क्षेत्र के भीतरी गाँव की यह घटना है। मौके पर पहुंची पुलिस, CO ओबरा ने भी जानकारी ली है। तो सभी घायल CSC चौपन में भर्ती कराए गए हैं। 13 लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जुगेल थाना क्षेत्र के भीतरी गांव का यह पूरा मामला है। ये दिनांक 24 अक्टूबर को आज ग्राम जमुल के तेजबली विश्वकर्मा का परिवार है, वो जिरही देवी मंदिर है जो अंतर्गत थाना जुगेल पड़ता है, वहां पे दर्शन के लिए आए थे। दर्शन करने के उपरांत वो वापस लौट रहे थे। रास्ते में जो जिस पिकअप से आए थे, जिसपे बताया जा रहा है अप्रोक्सीमेटली 20 लोग सवार थे, वो डिसबैलेंस हो गई तथा एक खाई में गिर गई, जिससे लोग चोटिल हो गए। उन्हें सबको CHC चौपन लाया गया। यहाँ मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई है, सबको सिंपल इंजरीज है। हालांकि बेहतर उपचार के लिए उन्हें जिला अस्पताल यहाँ से रेफर कर दिया गया है। अभी तक कुल टोटल 13 लोगों को यहाँ से रेफर कर दिया गया है, सबको सिंपल इंजरीज है। कुल घायलों की संख्या जो अभी तक हमें प्राप्त हुई है वो 16 लोग। और बात करेंगे अगली खबर की, अलीगढ़ से अहम खबर, जहां जनसेवा केंद्र में नकली नोटों के साथ पकड़ा गया है युवक। संचालक ने नोटों की जांच के बाद बुलाया साथी, दोनों ने मिलकर युवक को रंगे हाथों पकड़ा है। युवक खुद को बताता था पुलिसकर्मी। स्थानीय पुलिस को दी गई तत्काल सूचना। रोरावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने नकली नोट चलाने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी का एक साथी मौका पाकर फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस पूछताछ कर रही है आरोपी से। इस दौरान लाखों रुपए के नकली नोट बरामद हुए। ठगी के नेटवर्क की जांच में पुलिस टीम जुटी हुई है। खैर रोड रोरावर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है।
फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।